प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, और मैं यही कहूंगा आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम इस दिन में आनंद करें, प्रभु के वचनों में, प्रभु के उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। हम आनंदित रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा सच्चा आनंद ना कौन से मूवी में है, सच्चा आनंद ना कौन से कपड़ों में है, ना खाने में है, ना घूमने में है। सच्चा आनंद कभी भी खत्म न होने वाला सुपर नेचुरल जो आसमानी आनंद है वो सिर्फ परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस आनंद को लूटने के लिए खुदा ने आपको और मुझे ये अवसर दिया है, उसका वचन सुनने का अवसर। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम नहीं लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा क्या कहता है, खुदा क्या कहता है, इससे मुझे फर्क पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने मुझे कहा लॉकडाउन में तुमको रोज वचन देना है, मैं ले रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं रोज परमेश्वर के वचन से आनंद लूटने की कोशिश कर रहा हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता, आनंद लेने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप भी इस आनंद को लेना, ये स्वर्गीय आनंद है जो परमेश्वर के वचन से आपके पास आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के बच्चे फेसबुक पर जुड़े हैं, कृपा करके आपके कमेंट्स डालकर प्रभु की महिमा कीजिए और थक मत जाना। परमेश्वर के बच्चों, थक मत जाना। रोज हम यहाँ पर 1-1.5 घंटा 2 घंटा ही हम फेसबुक पर लाइव होते हैं। 1-1.5 घंटा। स्वर्ग में तो हमें 24 घंटे प्रभु की स्तुति, आराधना, प्रशंसा करना है। भाई एक ट्रेलर है, इस ट्रेलर में ही, इस परीक्षा में ही यदि पास नहीं होगे तो उधर कब जाओगे, कैसे जाओगे? इसलिए थकना मत। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर के सेवा में हमेशा तत्पर रहो और परमेश्वर का काम करते समय कभी भी थको मत। अच्छा काम करने के लिए कभी भी थको मत। परमेश्वर का वचन पढ़ना, सुनना, उसके ऊपर मनन करना, यही तो अच्छा काम है। इसके लिए कभी भी थकना मत। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, पवित्र आत्मा ने फिर से एक बार जो नया प्रकाशन दिया है, इसके लिए मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि रोज वचन लेना ये मेरे लिए सहज बात नहीं थी, मेरे लिए भी कठिन बात थी। क्योंकि रोज वचन लेना मतलब प्रकाशन तो चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा जब कहता है तो पवित्र आत्मा चलाता भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो अलग अलग प्रकाशन देता है पवित्र आत्मा, और वो मेरे लिए जब मुझसे बात करता है तब पवित्र आत्मा कहता है अब मेरे लोगों को ये प्रकाशन होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं जितने भी आज तक प्रकाशन दिए लॉकडाउन के दिनों में, खुदा ने अद्भुत रीति से लोगों के जीवन में काम किया है, और ये भी प्रकाशन आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना जरूरी है। इसके पहले आइए हम दुआ करेंगे 2 मिनट के लिए। हर एक जन आंखों को बंद करेंगे। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। शबराबा रिबा हिंदा रिका हिंदा रिबा हिला रबा तोरो को बाबा रे। हे परमेश्वर पिता, हे आसमानी खुदा, यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ये दिन आपने हमारे लिए बनाया, ये दिन आपने हमारे जीवन को जोड़ दिया। प्रभु आज का सूरज दिखाया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में आप दयालु है, आप अनुग्रहकारी खुदा है। प्रभु धन्यवाद है, आपकी दया हुई और आज का दिन आपने हमें दिया प्रभु, ताकि इस दिन में हम आपके वचन से आनंद लें, आपके वचन में, आपके प्रेजेंस में हम आनंद करें। धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेजेंस हमेशा 24/7 हमारे साथ रहता है। प्रभु आप कभी भी हमें अकेले नहीं छोड़ते। आपने कहा इस युग के अंत तक हर एक दिन मैं आपके साथ हूं। सच में प्रभु इस वचन पर हम विश्वास करते हैं और हम कबूल करते, आप हमारे साथ में है प्रभु, हम अकेले नहीं है। इसलिए तो प्रभु ये जीवन जीने में हमें आनंद है, ये जीवन जीने में प्रभु हम सुरक्षा महसूस करते हैं। हाँ जिंदा खुदा
दुनिया संकट में है, लेकिन प्रभु हम आपके उपस्थिति में, आपके पंखों की छाया के नीचे हम सुरक्षित है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। दुआ करते हैं पवित्र आत्मा ये प्रकाशन समझने के लिए हर एक को सहायता कीजिए। हाँ प्रभु, आप ही हो जो अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन को सहज रीति से समझा सकते हो, सिखा सकते हो। प्रभु मैं खुद और जो लाइव फेसबुक पर देख रहे हैं, हम आपके सामने घुटने टेकते हैं प्रभु, खुद को आपके सामने लीन और नम्र करते हैं प्रभु, और कहते हैं प्रभु पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है, आपकी शिक्षा की जरूरत है, आप हमें सिखाइए प्रभु। हाँ प्रभु, मनुष्य के मन की बात, मनुष्य के अंदर जो विश्वास है उसको मार डालेगी, लेकिन पवित्र आत्मा जब वही बात आपकी ओर से आती है तो मनुष्य के अंदर जो मरा हुआ विश्वास है वो जिंदा होता है। दुआ करते खुदा आप बात कीजिए पवित्र आत्मा, हर एक के साथ बात कीजिए, हर एक को ये प्रकाशन समझने के लिए सहायता कीजिए। सारे डिस्टर्बेंस करने वाले चीजें निकाल दीजिए, उनके मन में जो डिस्टर्बेंस करने वाले जो विचार है निकाल दीजिए, आलसपन के विचार निकाल दीजिए, हर एक को एक्टिव बना दीजिए प्रभु। आत्मा में जो नींद सोए हैं उनको उठा दीजिए प्रभु, इस प्रकाशन के द्वारा प्रभु उनके आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। हाँ प्रभु, और आत्मिक रीति से उन्हें जगा दीजिए प्रभु। यही दुआ हम यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज जो पवित्र आत्मा ने हमें जो नया सब्जेक्ट दिया है उस सब्जेक्ट को लिख लेना, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बच्चों को कौन से चीजों पर विजय पाना है? हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, इस सब्जेक्ट को लिख लेना। परमेश्वर के बच्चों को कौन से चीजों पर विजय पाना है, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, परमेश्वर के बच्चों को कौन से चीजों पर विजय पाना बाकी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो यीशु मसीह ने शैतान को 2000 साल पहले ही उस क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। परमेश्वर का वचन यह कहता है यीशु मसीह ने उस शैतान के मस्तिष्क को, उसके स्कल को फोड़ दिया है, और यीशु मसीह ने उस शैतान को पूरी तरह से हराया है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ, यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, शैतान को हराया। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह ने हराया शैतान को, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ आराम से जीवन जीना है। ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने शैतान को हराया है, ये सत्य बात है, लेकिन आपको और मुझे भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको हराना है, उनके ऊपर विजय पाना है। आपको और मुझे फिर से शैतान के ऊपर विजय पाने की जरूरत नहीं है। शैतान के ऊपर विजय पाने की जरूरत नहीं है। तो फिर कौन से चीजों के ऊपर विजय पाना जरूरी है? कौन से चीजों पर यीशु मसीह ने वो हमारे ऊपर छोड़ दिया है, कि जैसा कि यीशु मसीह ने कहा मैंने मेरा युद्ध जीत लिया, अब मैंने शैतान को हरा दिया है। और यीशु मसीह कहता है परमेश्वर के बच्चों को अब तुम तुम्हारा युद्ध जीतो। तो हमें कौन से चीजों, हमें कौन सा युद्ध जीतना है? हमें किसे हराना है? ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने उसका मिशन कंप्लीट किया, और यीशु मसीह ने अब आपको और मुझे भी एक मिशन दिया है। यह हर एक परमेश्वर के बच्चों का मिशन है, और ये पहला मिशन है, ये पहली सेवा है, ये पहला विजय पाना जरूरी है। यही तो, जैसा कि आपको और मुझे मालूम है, हर एक परमेश्वर के बच्चों का युद्ध उनके शरीर के साथ ही है। आपने सुना होगा, शैतान को तो यीशु मसीह ने हरा दिया है, अब शैतान के ऊपर फिर से विजय पाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर परमेश्वर के बच्चों को विजय पाना है? हालेलुया।
ध्यान से सुनना, पहले हम वचन पढ़ेंगे। कुरिन्थियोस की पहली पत्री इसका 15 अध्याय, कुरिन्थियोस की पहली पत्री इसका 15 अध्याय और इसका वचन 54 से लेकर 57, 54 to 57, इस वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने 1 कुरिन्थियोस 15 अध्याय 54 से लेकर 57, 54 to 57, यीशु मसीह ने विजय पाया है। तो कौन सी चीजों पर यीशु मसीह ने विजय पाया है और अब हमें कौन सी चीजों पर विजय पाना है, यह समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बोल रहा हूं, इस सब्जेक्ट को समझना जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है। यदि समझ नहीं पाओगे तो ऑलरेडी जिसके ऊपर यीशु मसीह ने विजय पाया है, बहुत सारे लोग अभी भी उनको लगता है कि उनके शैतान के ऊपर ही वो विजय पाने की कोशिश कर रहे। भाई, यीशु मसीह ने विजय पाया है, ऑलरेडी शैतान को हरा दिया है। फिर से आपको और मुझे शैतान को हराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पूरा हरा दिया। मतलब क्या? सारा अधिकार यीशु मसीह ने ले लिया है। इसका मतलब शैतान पैरालाइज हो गया है, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपको और मेरा। लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जो शैतान हर एक इंसान के शरीर में छोड़ के गया है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो शैतान की चीजें हैं, वो शैतान हर एक इंसान के शरीर में छोड़ गया है। उस शरीर के चीजों को हराना बाकी है। इसलिए ध्यान से सुनना, ये समझना बहुत जरूरी है, वो चीजें कौन सी है। हाँ, पढ़िए इस वचन को। हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, हाँ, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, हाँ, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हाँ, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। कौन सा वचन लिखा है? हाँ, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हाँ, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय किसके बारे में बोल रहा है? यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई है। ये मृत्यु किसका प्रतीक है? ये शैतान का प्रतीक है। जिस पाप के वजह से इंसान के जीवन में मृत्यु आया था, यीशु मसीह ने उस मृत्यु पर ही विजय पाली। यीशु मसीह ने उस मृत्यु को ही निगल लिया। हालेलुया, हालेलुया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। इसका मतलब जय यीशु मसीह को दर्शाता है। इसका मतलब हमारा खुदा जय पाने वाला, जय ही पाने वाला नहीं, वो खुद जय है। हालेलुया, वो खुद विजय है। हालेलुया। इसका मतलब वो सोता है जय का, वो सोता है। हालेलुया, वो स्रोत है। जीसस इज द सोर्स ऑफ विक्ट्री। हालेलुया, हालेलुया। वहां से विजय पैदा होता है, जीसस, जय पैदा होती है। वो हमारा खुदा है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। इसका मतलब यीशु मसीह ने जो सार्वकालिक मृत्यु था, जो सारे लोगों के जीवन में था पाप के वजह से, जो आदम ने और हवा ने जो पाप किया उस एदन वाटिका में, उस पाप के वजह से सारे लोगों के जीवन में जो मृत्यु आया था, उस मृत्यु को यीशु मसीह ने हराया। इसका मतलब शैतान को यीशु मसीह ने हराया, निगल लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा के लिए निगल लिया। आमीन। और हर एक परमेश्वर के बच्चों के लिए, हर एक इंसान के लिए अनंत काल के जीवन का मार्ग खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, आगे पढ़ना। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हाँ, हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? अब तेरी जय किधर है भाई? मृत्यु है शैतान, तूने आदम को फंसाकर, हवा को फंसाकर तूने उनके अधिकार को लिया। और हे शैतान, हे मृत्यु, तू लोगों के ऊपर जय पाने लगा, लोगों को मारने लगा, उनका घात करने लगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अब यीशु मसीह ने तुझे हरा दिया। हे शैतान, हे मृत्यु, यीशु मसीह ने तुझे हरा दिया, यीशु मसीह ने तुझे निगल लिया। अब हे शैतान, हे मृत्यु, अब तेरी जय किधर है? हाँ, हे मृत्यु, हाँ, तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ है? अब यीशु मसीह ने उस डंक को ही फोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस मृत्यु के डंक को, जो डंक शैतान लोगों को मारता था। ध्यान से सुनना,
उस डंक को यीशु मसीह ने हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, निगल लिया। हाँ, मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। इसका मतलब यीशु मसीह ने पाप को भी हरा दिया। हालेलुया। हाँ, और पाप का बल व्यवस्था है। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करता है। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, अब जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो इंसान मृत्यु से पार होकर जीवन में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने जो मृत्यु पर विजय पाई है, वो विजय अब जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, वो मृत्यु की विजय अब उस इंसान की हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, शैतान को हराया, और वो जय, वो विजय किसको दिया? परमेश्वर के बच्चों को। बोलो, यीशु मसीह ने वो जय, वो विजय, मृत्यु पर की विजय मुझे दी है। अब मैं यीशु मसीह में जयवंत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब शैतान अब आपको और मुझे हरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कौन सी बातें हैं जो अभी भी परमेश्वर के बच्चों को हरा सकती है? ध्यान से सुनना, उन बातों के ऊपर आपको और मुझे विजय पाना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खत्म, समाप्त हुआ वचन 58। हाँ, नहीं, 57 तक ही पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम इसको मराठी में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हाँ, कारण या नाशवंताने अविनाशी पण नसावे, हाँ, आणि हे मरणारे याने अमर पण नसावे हे आवश्यक आहे। हाँ, आणि हे नाशवंत, सॉरी, हाँ, 54 से लेकर 57 तक। हाँ, आणि हे नाशवंत अविनाशी पण नसेल, हाँ, आणि हे मरणारे अमर पण नसेल, हाँ, तेव्हा हे लिहिलेले वचन घडून येईल की हाँ, मरणात विजय गिळून टाकले गेले आहे। हाँ, विजय ने मृत्यु को निगल लिया है। हाँ, अरे मरना, जे तुझे कोटा, हाँ, 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 अरे मरना, जे कोटे, अरे मरना तुझी नांगी कोठी, मरणाची नांगी पाप आणि पापाचे सामर्थ्य नियमशास्त्र आहे। हाँ, परंतु देव जो आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताकडून आपल्याला जे देतो, हाँ, त्याची उपकार स्तुती असो। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर पिता ने, मैं इसके ऊपर ध्यान आपका केंद्रित करना चाहता हूं, इस चीज के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा शैतान को हराकर, मृत्यु को हराकर हर एक परमेश्वर के बच्चों को जय दिया है। आप और मैं अब यीशु मसीह में हारे हुए इंसान नहीं है। आमीन। आप और मैं अब यीशु मसीह में जयवंत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या? इस दुनिया की सरकार आपको और मुझे हरा नहीं सकती। इस दुनिया में जो इंसान है, जो मिट्टी का है, वो आपको और मुझे हरा नहीं सकता। इसका मतलब इस दुनिया में जो शैतान है, जो अंधकार की ताकत लोग बोलते हैं, लेकिन आपके और मेरे लिए वो ताकत जीरो है। इसका मतलब वो अंधकार का जो शैतान है, वो आपको और मुझे अब हरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हराकर उसके ऊपर जय पाई, और वो जय आपको और मुझे दी है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं यीशु मसीह ने जयवंत है, हमेशा के लिए जयवंत है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर आपका और मेरा युद्ध अभी भी चालू है भाई। कौन से चीज के साथ युद्ध चालू है? कहां पर युद्ध चालू है? कौन सी युद्ध भूमि है? इसका मतलब परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, आप और मैं एक युद्ध भूमि में है, और हमारी जो लड़ाई है शैतान के साथ नहीं चल रही है भाई। यीशु मसीह ने हरा दिया उसको, लेकिन ऐसे जो चीजें है शैतान जो इंसान के शरीर में छोड़ कर गया, इसका मतलब मैं बोलूंगा उस शैतान का स्वभाव जो पुराना स्वभाव है, जो सारे लोगों के शरीर में अभी भी है, उसको बाइबल में बोला है देह के कर्म। उन कर्मों को हराना बाकी है भाई, और उस पर विजय
यीशु मसीह हमें विजय उसने दिया है। इसका मतलब हम उस देह के कर्मों के ऊपर विजय पा सकते हैं। वो एबिलिटी, वो ताकत यीशु मसीह ने दी है, वही तो पवित्र आत्मा की ताकत है। लेकिन विजय आपको और मुझे पाना है। आप हालेलुया हालेलुया। आप पढ़ेंगे वचन को, दूसरा पत्रस इसका दूसरा अध्याय, इसका 19 और 20 वचन। दूसरा पत्रस इसका दूसरा अध्याय 19 और 20 वचन। दूसरा पत्रस इसका दूसरा अध्याय 19 और 20 वचन। हाँ, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, हाँ, पर हाँ, आप ही सड़ाहट के दास है, हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है, जो व्यक्ति जिससे हार गया है, वह उसका दास बन जाता है। वह उसका दास बन जाता है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है, लेकिन शैतान ने ऐसी कुछ बातें मनुष्य के शरीर में रखी है, ऐसे कुछ चीजें मनुष्य के शरीर में रखी है। उन चीजों के ऊपर आपको और मुझे जय पाना है, नहीं तो वो शरीर की जो चीजें हैं आपको और मुझे फिर से हार में लेकर जाएंगे। ये किसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है? जिस चीज से जो इंसान हार जाता है वो उस चीज का गुलाम है, परमेश्वर का वचन कहता है। आगे का वचन पढ़ना। हाँ, जिससे, हाँ, जो व्यक्ति जिससे हार गया है, हाँ, वह उसका दास बन जाता है। वो उसका दास बन जाता है जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, देखो, प्रभु और यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। हाँ, शैतान के नाना प्रकार के, हाँ, संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता, इसका मतलब संसार में जो पाप है, संसार में जो देह की कर्म है, देह की जो अभिलाषाएं है, उनसे यीशु मसीह के द्वारा बच निकले। यानी कि जो परमेश्वर के बच्चे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं, जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, जिनका उद्धार हुआ है यीशु मसीह में, जो धर्मी बन गए हैं, यीशु मसीह ने उनको संसार की सारी अभिलाषा, संसार की सारी जो अशुद्धता है, इसका मतलब संसार में जो पाप है, उस पाप में से यीशु मसीह ने उनको बाहर निकाला है। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब ये होता है, बोलो, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने मुझे संसार की अशुद्धता से संसार में जो पाप है उस पाप में से मुझे बाहर निकाला है। हालेलुया हालेलुया। यानी कि जिस इंसान का नया जन्म होता है यीशु मसीह में, आत्मा में, वो इंसान, उस इंसान को यीशु मसीह संसार के पाप से, मलिनता से, अशुद्धता से बाहर निकालता है, और यीशु मसीह उसके पवित्र मार्ग पर उस इंसान को लेकर आता है। हालेलुया। तो फिर आगे क्या होता है? ध्यान से सुनना। हाँ, और हाँ, फिर उनमें फंसकर हार गए। फिर उनमें फंसकर जो लोग हार गए, तो यानी कि संसार की जो मलिनता है, जो पाप है, जिसमें से यीशु मसीह ने उनको बाहर निकाला था, फिर ये उस पाप में फंसकर, इस देह के कर्म में फंसकर जो हार गए, हाँ, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। इसका मतलब क्या? शैतान ने ऐसी कुछ बातें हैं जो इंसान के शरीर में छोड़ी है। वो है शैतान का पुराना स्वभाव, जो पाप से भरा हुआ स्वभाव है।
जिसको परमेश्वर का वचन देह के कर्म बोलता है। इसलिए आपको याद दिलाने के लिए इस वचन को भी पढ़ना। गलती की किताब इसका 5वां अध्याय, इसका 22 और इसके देह की कर्म के बारे में 19। गलती की किताब, देह के कर्म तो स्पष्ट है। इसका 5वां अध्याय 19, 20 और 21 है। पढ़िए। शरीर के काम तो प्रगट है। हाँ बराबर है, 19, 20, 21। हाँ। हाँ देखो, शरीर के काम तो क्या लिखा है? शरीर के काम तो प्रगट है। शरीर के काम तो प्रगट है। इसका मतलब यीशु मसीह ने शैतान को हराया। जिस शैतान ने हवा को बहकाया था, हवा को फंसाया था, परमेश्वर के वचन के विरोध में गलत बात बोलकर इस शैतान ने हवा को फंसाया, आदम को फंसाया। और आदम और हवा जब फंस गए, तब क्या हुआ? शैतान को उनके जीवन में जाने के लिए एक मार्ग खुल गया। तो शैतान उनके जीवन में घुस गया, आदम और हवा के। ये बात कब पता चलती है? जब उनका ही एक बच्चा उनके दूसरे बच्चे का खून करता है, तब पता चलता है कि शैतान उनके जीवन में घुस गया। ध्यान से सुनना। और जब हम आगे आगे देखते हैं, तो परमेश्वर के अच्छे बच्चे भी हमें दिखते हैं और शैतान के स्वभाव से भरे हुए बुरे लोग भी हमें दिखते हैं। जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ते हो, सारे किताबें पढ़ते हो, इसका मतलब क्या? यीशु मसीह ने शैतान को हराया, लेकिन शैतान ने जो काम शुरू किया, जो बीज बोया लोगों के शरीर में, उनके मन में, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जब हमारे पापों से, हमारे बुरे कामों से तौबा करते हैं, जब हम पश्चाताप कर यीशु मसीह की ओर आते हैं सारे पापों का, तब यीशु मसीह जितने भी पाप हमने किए हैं, उन सारे पापों की हमें क्षमा करता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर उन पापों को फिर से याद नहीं करता। इसलिए यशायाह की किताब में लिखा है, तेरे पाप कितने भी लाल हो, कितने भी खून के जैसे, रक्त के जैसे लाल हो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा, यदि तू पश्चाताप करेगा, तो तेरे सारे जो पाप है मैं क्षमा करके फिर से एक बार तेरा जीवन मैं बर्फ के जैसा सफेद करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर जब पापों की क्षमा करता है, तो फिर से वो हमारे पापों को कभी भी हमें याद नहीं दिलाता, कभी भी वो याद नहीं करता। यही तो वचन कहता है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, भरोसा करते हैं, यीशु मसीह इस दुनिया की मलिनता से हमें छुड़ाता है, इस दुनिया के पापों से हमें छुड़ाता है। यानी कि बुरा जो स्वभाव जो शैतान का है, जो पाप का स्वभाव, उस स्वभाव से यीशु मसीह हमें छुड़ाता है। और यीशु मसीह क्या करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा उसका स्वभाव हम में डालता है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जो कुत्तों के समान जीवन जीते हैं, उनको बाइबल में कुत्ता कहा है। कुत्ता क्या करता है? जब वो उल्टी करता है ना, फिर अपनी उल्टी खाने के लिए जाता है। इसका मतलब ये जो स्वभाव है कुत्ते के जैसा, ये शैतान का स्वभाव है। यीशु मसीह ने उन्हें गंदगी से बाहर निकाला, फिर भी ये लोग फिर गंदगी में जाते हैं, पुराने स्वभाव में। और ये पुराने स्वभाव में जाते तो है, लेकिन उनकी गलती वो मानते ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि मैं सही हूं। तो इस बात को ध्यान से सुनना। ये जो शरीर के कर्म है ना, ये शरीर के कर्म, ये शैतान के काम है, और इनके ऊपर आपको और मुझे विजय पाना है।
हालेलुया। हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर जी, हम यदि इनके ऊपर विजय नहीं पाया तो आप हमें बोलिए, क्या फिर भी हम स्वर्ग में जा सकते हैं? परमेश्वर का वचन स्पष्ट बोलता है, जो इंसान देह के कर्म में फंसा है वो इंसान स्वर्ग में जाना नामुमकिन है। आप बोलोगे किधर वचन है? ढूंढो भाई, ढूंढो ढूंढो, याकूब की पत्री में ढूंढो। इस वचन को मैं आपको बोलने वाला हूं। जो देह के कर्म में फंसा है, फिर से जो मलिनता में जाता है, सुअर के नाई जैसे कि सुअर के जैसा स्वभाव फिर से उनमें आता है। कितना भी सुअर को तुम धो, साबुन से धो, हमाम साबुन से धो, डेटॉल से धोकर यदि तुम उसको अच्छे, तुम उसको बोलोगे, हे सुअर, आज से तुझे इस वाटर पार्क के इधर आपको तैरना है, अच्छे पानी में तैरना है, तो वो सुअर क्या करेगा मालूम है क्या? वो फिर से गटर में ही जाकर बैठेगा। इस स्वभाव शैतान का है, ध्यान से सुनना। और इस स्वभाव के ऊपर ही, इन कर्मों के ऊपर ही परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आपको और मुझे जय पाना है। इस युद्ध को जीतना है, और इस युद्ध को जीतने के लिए ही परमेश्वर यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा की ताकत भेजी है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की ताकत सिर्फ बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए नहीं भेजी भाई, ये शरीर के कर्म को नष्ट करने के लिए, शरीर के कर्म को, पुराने स्वभाव को मारने की ताकत देने के लिए पवित्र आत्मा आया है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये समझोगे कि जो वासनाएं है तुम्हें हरा देगी, और फिर से तुम इन वासनाओं के गुलाम हो जाओगे, और क्या होगा? तुम गुलाम रहोगे उस पाप के, उस वासनाओं के, और क्या होगा अंत के दिनों में? देह के कर्म में फंसे रहोगे, इधर ही रहोगे पृथ्वी पर, स्वर्ग में जा नहीं पाओगे। पढ़ो दादा उस वचन को, 19, 20, 21, ध्यान से सुनना। ये देह के कर्म जो है, इनके ऊपर विजय पाना है। एक एग्जाम्पल दिया है, ध्यान से सुनना। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, यानी कि इस व्यभिचार का जो स्वभाव है फिर से आपके अंदर आ सकता है। आपको अच्छी पत्नी होते हुए भी, आपको अच्छा पति होते हुए भी, ये पुराना स्वभाव आपके अंदर घुसने की कोशिश करेगा और दूसरे औरतों की तरफ आपकी नजर गलत तरीके से ले जाने की कोशिश करेगा। ये पुराना स्वभाव, व्यभिचार का स्वभाव। हाँ, गंदे काम, बहुत सारे लोगों को अच्छा काम करना पसंद ही नहीं, उनको गंदा ही काम करना पसंद है। ये शैतान का स्वभाव है, ये आपको हरा सकता है। हाँ, लुचपन, बहुत सारे लोगों को लुचपन करना, निंदा करना, लुचपन करना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, लुचपन। हाँ, मूर्ति पूजा, हाँ, बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा में फंसना। मूर्ति पूजा का दूसरी एक डेफिनेशन है, परमेश्वर का स्थान वस्तु को देना, इंसान को देना, इसको भी आत्मिक मूर्ति पूजा कहा है। ध्यान से सुनना इसको। हाँ, टोना यानी कि फिर भी जादू टोना में फंसे हैं बहुत सारे लोग। परमेश्वर के बच्चे जादू टोना में फंसे हैं। हाँ, ईर्ष्या, बहुत सारे लोगों में ईर्ष्या है, जलसी है। हाँ, झगड़ा, उनको झगड़ा करना पड़े, पुराना स्वभाव, ये स्वभाव आपको जीतना ले। ध्यान से सुनना, इसके गुलाम मत बन जाना। हाँ, बैर का स्वभाव, गुस्से का स्वभाव, क्रोध, देखो ये क्रोध, गुस्सा, ये स्वभाव आपको गुलाम ना बना दे। विरोध, हमेशा विरोध करना। हाँ, फूट गिराना। हाँ, विधर्म,
डाह, डाह है अंदर, कपट है अंदर, हाँ, मतवालापन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, हमेशा बातें लीला, हाँ, और इनके जैसे और काम है। इनके जैसे और काम है। अब ये जो लोग काम करेंगे तो उनको अनंत जीवन मिलेगा क्या? आगे पढ़ना दादा। हाँ, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। पौलुस कहता है इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूँ, हाँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, और पहले मैं कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ओ शाहिंदा रीबा बारी का हीला रबा, ओ रबा री का हीला रबा, शबांतीरा हीला रबा थोरो को बाबा रे, ओम दरबारी हिंदारी का हीला रबा, शबा रबारी का हीला रबा थोरो को बाबा रे। पवित्र आत्मा बात कर रहा है आपसे। ये परमेश्वर के बच्चों ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रहा है। इस चीज से अजान मत रहो, समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। यदि तुम इन देहों के कर्मों पर विजय नहीं पाओगे, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे, तुम नहीं कर सकते। ये देह की कर्म ही है, ये शरीर के कर्म ही है, शरीर के काम ही है परमेश्वर के बच्चों को रोकेंगे परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। तो पवित्र आत्मा कह रहा है, हे परमेश्वर के बच्चों, मैं तुम्हारे साथ में हूं, आमीन, मैं तुम्हारे साथ में हूं। आ जाओ, आ जाओ, मेरी आज्ञाओं को मानो, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, आमीन, मैं तुम्हें ताकत दूंगा इन शरीर के कामों को नष्ट करने के लिए। यस, आमीन, और तुम विजयी हो, हालेलुया, तुम इनके ऊपर विजय पाओगे। मैंने तुम्हें इसके लिए ही बनाया है ताकि तुम इस शरीर के कामों के ऊपर विजय पाओ। आमीन। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें इक्विप किया है, इसका मतलब मैंने तुम्हें सामर्थ्य, वो सामर्थ्य ही तुम्हें शरीर के कामों पर विजय देगी। हालेलुया। और खुदा कहता है मैंने तुम्हें विजयी बनाया है ताकि तुम विजय पाओ इन शरीर के कामों के ऊपर। यस, और विजय पाते हुए राज्य में प्रवेश करो। यस, धूरी बाहिला रबा शबा रबा रबारी खबा बारी, ओम दारा बारा बारी का हीलो रबा 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 शबांदी रबा बारी, ओम दारा बारा बारी का हीलो रबा शबांदी रबा बारी का हीलो रबा रे, उनारा हीलो रबा, ओम दारा बारा बारी का हीलो रबा रे, ओम दारा बारा बारी का हीलो रबा, ओ शाहिंदारी बा हीलो रबा रबा बारी का हीलो रबा रे, उनारा बारा बारी का हीलो रबा, ओ शबा रबा बारी खबा बारे। प्रभु कहता है हे मेरे बच्चे सुनो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना, पवित्र आत्मा के गाइडेंस के बिना तुम शरीर के कामों पर विजय नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना जरूरी है, जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, पवित्र आत्मा से मदद मांगना जरूरी है। यदि आपके अंदर क्रोध है, उस क्रोध पर आप विजय नहीं पा रहे, उस क्रोध ने आपको गुलाम बना दिया। जब भी कोई बात होती है आप गुस्से से लाल बबूला हो जाते हो, इसका मतलब आप उस क्रोध के गुलाम हो चुके हो। इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं है। खुद को बड़ा मत समझना, वो तुम्हें नर्क में लेकर जाएगा। क्या कहता है वचन? यीशु मसीह ने कहा जो वचन मैंने बोला वही वचन आपका न्याय करेगा। परमेश्वर वचन के द्वारा उसने हमें चेतावनी दी है, परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है। ओम दारा बारा बारा बारी का ही लो रबा शबा बारी, रबा शबांदी रबा बारी खबा बारी बाबारी 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 बाबारी। पवित्र आत्मा आपके आत्मिक मनों को खोल रहा है, यस, आमीन, आपके आत्मिक आंखों को खोल रहा है, जीसस, ताकि इन बातों को आप समझ सके,
बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं पास्टर जी, हमें समझ में नहीं आ रहा। घुटनों पे आ जाओ इस समय, घुटनों पे आ जाओ, ये समझना जरूरी है। क्योंकि वो शैतान वो आपको इस वचन को, इस प्रकाशन को वो समझने नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। याद करो, आपने आपको शरीर के कौन से कर्म ने आपको गुलाम बना दिया है? क्या गुस्से ने, उस क्रोध ने आपको गुलाम बना दिया है उसका? क्या आपके अंदर कपट है? हमेशा लोगों के बारे में आप बुरा सोचते हो, हमेशा बुरा सोचते हो, बुरा कहते हो, कपट है। क्या उस कपट ने आपको गुलाम बना दिया है? इसका मतलब आप गुलाम हो उसके। क्या आप मोबाइल के ऊपर सिर्फ गलत गलत वीडियो देखते हो, गलत गलत चित्र को देखते हो और वही देखना आपको पसंद है? इसका मतलब उस व्यभिचार के उस स्वभाव ने आपको उसका गुलाम बना दिया है। क्या आपकी पत्नी होते हुए भी दूसरे औरतों के पास आप गलत नजर से देखते हो? इसका मतलब उस व्यभिचार के स्वभाव ने आपको गुलाम बना दिया है। जाग जाओ, जाग जाओ। पवित्र आत्मा दिखा रहा है, बहुत सारे परमेश्वर के सेवक है वो इन बातों में फंसे हैं। हाँ, इन बातों में फंसने के बावजूद भी पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो वरदान आपसे जाएंगे नहीं, वो वरदान तो काम करेंगे, क्योंकि वो वरदान खुदा का वो प्यार है। वो प्यार उस वरदान के द्वारा खुदा लोगों को दिखाता है। लेकिन उस वरदान के द्वारा दूसरे लोग बीमारी से छूटेंगे, दुष्ट आत्मा से छूटेंगे, वो तो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन यदि आप शरीर के कर्मों में फंसे रहोगे तो आप कहां जाओगे भाई? इसके ऊपर ध्यान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करना, ये सीरियस बात है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। ओ शबरा बारी कही लोरा बारी। आइए हम आखिरी वचन जो खुदा ने मुझे बोला बोलने के लिए, उस वचन को मैं पढ़ूंगा और आज मैं यहां पर रुकूंगा। लेकिन गलती की किताब इसका 5वां अध्याय 19, 20, 21 और 22 वचन, इसके ऊपर 19, 20 और 21 इन वचन के ऊपर आपको मनन कर रहा है। क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है? मनन करना है आपको, ये समझना जरूरी है। यदि गुलाम होना चाहते हो, आओ यीशु मसीह के गुलाम हो जाओ, पवित्र आत्मा के गुलाम हो जाओ, क्योंकि वो गुलामी हमारी आजादी के लिए अच्छी है। लेकिन पाप की गुलामी, फिर से पुराने स्वभाव की गुलामी हमारे आजादी को छीन लेगी और हमें नरक में ले जाएगी। जो पवित्र आत्मा ने सुबह 2 बजे जो मुझे वचन दिया और जो बोलने के लिए कहा, मैं बोल रहा हूं। आइए एजकेल की किताब, एजकेल की किताब में हम जाएंगे। देखो, जो धर्मी इंसान है, वो धर्मी इंसान भी जब पाप करता है, लेकिन खुदा ने कहा उसे तुझे वचन बोलना है। उसका 3रा अध्याय और 20 वचन पढ़ना, उसके 18 से पढ़ना, 18 से पढ़ना, 18, 19, 20 पढ़ना। जब मैं दुष्ट से कहूं, जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, तू निश्चय मरेगा,
और यदि तू उसको न चिताए, यदि तू उसको न चिताए, हाँ, और न दुष्ट से ऐसी बात कहे, और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि हो वो सचेत हो, और और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे। खुदा ने तो मुझसे कहा तुझे बोलना है, उसको सचेत करना है। हाँ, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पवित्र आत्मा ने कहा यदि तेरे आंखों को दिखता है कोई बुरा काम कर रहा है, और यदि तू नहीं बोलेगा उससे, उस बुरे काम को छोड़ दे और यीशु मसीह के पास आ जा, तू नहीं बोलेगा, वो जब मरेगा तो उसका मरने का लेखा जोखा मैं तुझसे लूंगा, हिसाब मैं तुझसे मांगूंगा। लेकिन खुदा ने कहा यदि तू उसको बोलेगा, हाँ पढ़ना आगे, पर यदि तू दुष्ट को चिताए, यदि तू दुष्ट को चिताए वचन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा, हाँ, और वह अपने दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, और यदि तू उसको यदि वचन बोलेगा, प्रकाशन बोलेगा, लेकिन यदि कोई दुष्ट है जो अपने मार्ग को छोड़ेगा ही नहीं, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, वो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा, यानी कि तू छूट जाएगा। मैं ये वचन आपको बोल रहा हूं, ये प्रकाशन में आपको बोल रहा हूं, मैं छूट रहा हूं रे भाई, मैं सचेत कर रहा हूं आपको, ये पवित्र आत्मा आपको सचेत कर रहा है। घूम जाओ, शरीर के कर्म को छोड़ दो, घूम जाओ, यीशु मसीह के पास आ जाओ, ये पवित्र आत्मा आपको सचेत कर रहा है। आमीन। फिर भी आप यदि नहीं मानोगे, ये आप देख लो, मैं तो छूट गया। हाँ, आगे पढ़ना। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर, देखो अब ये धर्मी जन के बारे में बोल रहे हैं, जो परमेश्वर के बच्चे उनके बारे में बोल रहा है खुदा। जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, वो अपने धर्मीपन से फिरकर, हाँ, कुटिल काम करने लगे, फिर से पुराने स्वभाव में जाकर, इन शरीर के कर्मों में जाकर यदि कुटिल काम करने लगे, हाँ, और मैं उसके सामने ठोक कर रखूं, और मैं उसके सामने ठोकर रखूं। जब धर्मी इंसान फिर से शरीर के कर्म में जाकर, पुराने स्वभाव में जाकर कुटिल काम करने लगे, जब कुटिल काम करता है तो वो ठोकर खाकर गिरता है, ठोकर आती उसके जीवन में। हाँ, आगे पढ़ना। और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, हाँ, तो वह मर जाएगा, वो मर जाएगा। क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, तूने उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, वो अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हो, हाँ, उसकी सुधि न ली जाएगी। वो सुधि न ली जाएगी। भाई, तुमने 100 धर्म के काम किए होंगे, लेकिन एक पाप किया होगा तो सारे तुम्हारे धर्म के काम के ऊपर पानी फेर जाएगा। हाँ, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा, खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। तुझे दिख रहा है परमेश्वर का बच्चा है, यदि गलत करता है, यदि तू उसको नहीं कहेगा कि तू गलत कर रहा है, आ जा यीशु मसीह के पास, तौबा कर ले तेरे पापों का, आ जा यीशु मसीह के पास। यदि तू उसको बोलेगा नहीं, और यदि वो धर्मी इंसान उसके अधर्म के काम की वजह से मरेगा, खुदा ने कहा उसका हिसाब मैं तुझसे लूंगा। लेकिन आगे का वचन पढ़ना। हाँ, परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए, लेकिन तू धर्मी को यदि ऐसा कहकर चिताएगा, जगाएगा, आत्मा के नींद से उठाएगा कि वह पाप न करे, वो पाप न करे, घूम जा, पाप मत कर, और वह पाप से बच जाए, और यदि वो पाप से बचेगा तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चित जीवित रहेगा, वो चेतावनी को ग्रहण करने के कारण निश्चित जीवित रहेगा, और तू अपने प्राण को बचाएगा। वो अपने प्राण को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो छूट गया रे बाबा, मैं छूट गया, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं, गुलाम मत जाना, गुलाम मत हो जाना, इस शरीर के कर्मों का गुलाम मत हो जाना, यानी कि पुराने स्वभाव का गुलाम मत हो जाना। होना है तो नया स्वभाव, जो यीशु मसीह का आपके अंदर, मेरे अंदर आया है, उस स्वभाव, यीशु मसीह के स्वभाव का गुलाम हो जाओ बस।
हालेलुया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? यस। इस वचन को मैंने आपके पास लाया है, मैं छूट गया, अब आप दुआ करो, घूम जाओ, तौबा कर लो और यीशु मसीह को कहो, मैं गुलाम होना चाहता हूं, लेकिन मैं तेरा गुलाम होना चाहता हूं, मैं तेरे स्वभाव का गुलाम होना चाहता हूं। लोग बोलेंगे परमेश्वर ने तो हमें गुलामी से आजाद किया है। भाई, यदि बुराई का गुलाम होकर यदि नरक में वो बुराई की गुलामी लेके जाएगी, तो कभी भी अच्छाई का गुलाम होना अच्छा है। इसलिए दुआ करो याद से और देह के कर्म के गुलाम से आजाद हो जाओ। और ये जो चीजें लिखी है ना, शरीर के कर्म, मनन करो, क्या वो शरीर के कर्म के गुलाम आप बन गए हो क्या? खुद को बड़ा मत समझना, वचन से, खुदा से फंस जाओगे, फंस जाओगे। डरो, डरो, खुदा से डरो, डरना जरूरी है खुदा से। शैतान को डर कर कुछ फायदा नहीं, वो हारा हुआ है भाई, क्योंकि शैतान के हाथ में आप कुछ नहीं, खुदा के हाथ में है। तो उसको डरो जिसके हाथ में है जीवन देना और मृत्यु देना। शैतान के हाथ में कुछ नहीं, आप यीशु मसीह के हाथ में, तो उसको डरो, उसको डरना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे, फिर कल हम मिलेंगे सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। हाँ, आइए हम दुआ करेंगे, सब लोग आंखों को बंद करेंगे। जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु तू हमें सचेत कर रहा है, तू हमें आत्मा के नींद से उठा रहा है प्रभु। धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु। जीसस। हम तेरे वचन से प्यार करते हैं प्रभु। हालेलुया। आज के दिनों में तेरा वचन ही है, तेरा पवित्र आत्मा ही है। हमें आपने दिखाए हुए मार्ग पर चलाने वाला तेरा पवित्र आत्मा, तेरा वचन ही है प्रभु। हम झुक जाते हैं तेरे वचन के सामने, हम लीन और नम्र हो जाते हैं प्रभु, और हम कहते हैं प्रभु हम आपके वचन से प्यार करते हैं, क्योंकि आपका वचन और आप एक है प्रभु। हम आपके वचन का रिस्पेक्ट करते हैं प्रभु। इस वचन को, इस प्रकाशन को हम हमारे दिल में ग्रहण करते हैं। और प्रभु हम आज से यही दुआ करते हैं, हम इस शरीर के कर्म के गुलाम नहीं होंगे प्रभु, तेरे स्वभाव के हम गुलाम होंगे, तेरे वचन के हम गुलाम होंगे आज से। हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। जिन्होंने इस वचन को सुना, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। यस प्रभु, उन्हें सहायता कीजिए, शरीर के काम के गुलामी से बाहर निकलने के लिए पवित्र आत्मा उन्हें सहायता कीजिए। शरीर के कर्मों के ऊपर विजय पाने के लिए उन्हें सहायता कीजिए पवित्र आत्मा। यही मैं आपसे दुआ करता हूं, हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं पिता। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।